प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूट आउट केस का आज 9वां दिन है। माफिया अतीक अहमद के करीबियों के खिलाफ आज भी बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। हालांकि 8 दिन का वक्त बीतने के बाद भी अभी तक किसी भी नामजद आरोपी या सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे शूटर की गिरफ्तारी नहीं होने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, इंटेलिजेंस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जो कार्रवाई होती है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और पुलिस पर प्रेशर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूट आउट केस का आज 9वां दिन है। हालांकि बुलडोजर ताबड़तोड़ चल रहे हैं, लेकिन असल में जो कामयाबी चाहिए वो कामयाबी नहीं मिल रही है पुलिस को। जो शूटर्स थे उन्हें जो पकड़ा जाना है, उनकी गिरफ्तारी जरूरी है। अभी तक कोई भी शूटर पुलिस के हाथ नहीं आया है। और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। शूटर गुड्डू मुस्लिम की तलाश में एसटीएफ ने छापेमारी की है। पुराने लखनऊ के कई ठिकानों पर एसटीएफ ने छापेमारी की। गुड्डू मुस्लिम के कुछ करीबियों को हिरासत में लेकर एसटीएफ पूछताछ कर रही है। गुड्डू मुस्लिम के सीरियल किलर भाइयों से संबंधों की भी जांच पड़ताल हो रही है। उमेश पाल की हत्या से पहले गुड्डू मुस्लिम 2 दिन लखनऊ में रहा था और यही वजह है कि जानकारी ये मिल रही है कि एसटीएफ पुराने लखनऊ में कई ठिकानों पर छापेमारी की है और गुड्डू मुस्लिम के कुछ करीबियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। तो पुलिस के हाथ भले ही खाली है, लेकिन चलिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको बता देते हैं कि अब तक क्या क्या हुआ है। प्रयागराज मर्डर केस में एसटीएफ की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। हालांकि छापेमारी तक ही सीमित है, गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। शूटर गुड्डू मुस्लिम की तलाश में एसटीएफ ने छापेमारी की। पुराने लखनऊ के कई ठिकानों पर एसटीएफ छापेमारी की। गुड्डू मुस्लिम के कुछ करीबियों को हिरासत में भी लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। गुड्डू मुस्लिम के भाइयों को लेकर जांच हो रही है और उमेश पाल की हत्या से पहले 2 दिन लखनऊ में गुड्डू मुस्लिम रहा था। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। मामले में अब तक सिर्फ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। उमेश पाल मर्डर केस में अब तक क्या क्या हुआ हम आपको बताते हैं। 24 फरवरी 2023 उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां चली थीं। 24 फरवरी 2023 को अतीक समेत 9 लोगों पर केस दर्ज किया गया। 24 फरवरी 2023 को हिरासत में अतीक के 2 बेटों को लिया गया और जांच के लिए 10 टीमें बनाई गईं। 26 फरवरी 2023 को ये कार्रवाई आगे बढ़ी और उमेश पाल हत्याकांड में अब बुलडोजर कार्रवाई भी लगातार चल रही है। वहीं यूपी के मंत्री दानिश अंसारी ने इसे सही ठहराया है, तो भाजपा विधायक उमाशंकर कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जीरो टॉलरेंस पे हमारी योगी सरकार काम करती है और उत्तर प्रदेश में अगर रहना है तो कानून व्यवस्था के दायरे में रहना पड़ेगा। स्पष्ट संदेश है हमारे मुख्यमंत्री जी का और तमाम अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए उसको भी जमींदोज करने का काम किया और उनको सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई करके हम उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। निश्चित अभी तो देखिए 2 चीज़ें हैं। अभी तो इतना दिन टाइम बीत गया, अभी तो जो शूटर्स थे शूटर नहीं पकड़े गए। पहले तो सबसे पहले आवश्यक है कि जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं और वो साफ सरकार कह रही है कि नहीं सब पहचान लिए गए हैं, मुझे लगता है कि पहले उनको अरेस्ट करना चाहिए, जिससे कि वस्तुस्थिति सही पता चल पाए कि किसका इन्वॉल्वमेंट है। भाई उच्च स्तरीय जांच का यही मतलब होता है कि हम पहले उनको अरेस्ट करें, फिर वो लोग बताएंगे कि स्रोत क्या है, किसके सोर्स से हम आए थे। ये पहले आवश्यक है और कार्रवाई करने से पहले सरकार को पूरी तरफ से किसी के ऊपर भी यह एश्योर होना चाहिए कि कोई निर्दोष आदमी के ऊपर न कार्रवाई हो जाए। तो जो दोषी है उसी के खिलाफ कार्रवाई हो, निर्दोष को इसमें न इन्वॉल्व किया जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।